हेलो गाइस, कैसे हैं? नमस्ते आप सभी को। आज ए बी चेंज इनटू पीबी, एक्टिव वॉइस चेंज बदलना है, परिवर्तन करना है पीबी में। और क्या पढ़ना है हमें? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ना है। और तो क्या पढ़ना है? नेगेटिव। आपको रूल बता दे रहे हैं। एक्टिव वॉइस में क्या दिया रहेगा? सबसे पहले क्या दिया आपका रहेगा? सब्जेक्ट दिया रहेगा, कर्ता दिया रहेगा। तो कि एक्टिव वॉइस में पहले जानते हैं कि कर्ता का ही महत्व होता है। कंटीन्यूअस में क्या होता है? हेल्पिंग लगता है, इज लगता है। इज कब लगेगा? सिंगुलर नंबर के लिए, जैसे ही, सी, सिंगुलर हो गया। एम कब लगता है? सिर्फ आई के लिए। आर कब लगता है? जब बहुवचन हो। इसके बाद क्या करते हैं? हम वर्ब लिखते हैं। और वर्ब में क्या जोड़ देते हैं? आईएनजी जोड़ देते हैं। इसके बाद हमारा क्या जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। बस ये आपका हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। अब देखिए नेगेटिव है ना, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका नॉट हो जाएगा। अब हो जाएगा आपका वर्ब में आईएनजी जुड़ जाएगा। बस यही फंडा इसका है। वर्ब में क्या जोड़ देंगे हम? आईएनजी। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बस इसी में से बनेगा। अब कर्म देखना है, उसको तो उल्टा कर देंगे। सबसे पहले क्या लगेगा हमारा? ऑब्जेक्ट लगेगा, यानी कर्म लगेगा। अगर कर्म एक है, इज लगा लीजिएगा। अगर कर्म में मैं आ गया तो एम लग जाएगा। कर्म में बहुत ज्यादा आ गए तो आर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? इज लगाना है, एम लगाना है, आर लगाना है। इसके बाद हमें क्या करना है? नॉट कर देना है। अब हम पैसिव बना रहे हैं, क्या जोड़ देंगे हम? बीइंग का प्रयोग कर देंगे, सिर्फ बीइंग जोड़ देंगे। इसके बाद अब देखिए अब क्या आ जाएगा हमारा? वर्ब आ जाएगा। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है? क्रिया का हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है, याद रखिए, कभी भूलिएगा मत। पैसिव वॉइस में क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है। अब क्या करेंगे हम? बाई का यूज करेंगे। बाई के बाद जो हो जाएगा प्रोनाउन। प्रोनाउन जानते हैं ना? सर्वनाम, यानी कर्ता के जो रूप है उसको लिखा जाएगा। ये चीज रूल है आपका। एक्टिव वॉइस रहेगा, कर्ता को महत्व देखेंगे। इज एंड वो ऑलरेडी आपको दिया रहेगा। अब वो फाइंड क्या करना कि जो लिखना है, और इसके साथ जब कंटीन्यूअस हो तो हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए एक्टिव वॉइस राजू इज नॉट कैचिंग और राजू इज नॉट कैचिंग, राजू नहीं पकड़ रहा है क्या? कैचिंग और बॉल, एक गेंद है। राजू एक गेंदा नहीं पकड़ रहा है, तो क्या है? यह इम्परफेक्ट टेंस है, यानी अपूर्ण काल है। अब किसमें गया? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में गया। अब इसका पीवी बनाना है ना, पैसिव वॉइस करना है। राजू सब्जेक्ट हो गया, इज आपका हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब है, नॉट हो गया, कैचिंग क्रिया हुआ। क्रिया के बाद जो आएगा कर्म। कर्म क्या? ए बॉल। क्या करेंगे? ए बॉल। ए बॉल, बॉल एक ही है ना, क्या लगाएंगे हम? इज कर देंगे। नहीं आ गया तो नॉट कर देंगे। हमें क्या जोड़ देना है? बीइंग जोड़ देना है। ए बॉल इज नॉट बीइंग। आप क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। कैच, काट, काट। कैच का क्या हो जाएगा? काट हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे? बाई। राजू क्या है? ही है ना, तो ही के लिए क्या हो जाएगा? बाई हिम हो जाएगा। ए बॉल इज नॉट बीइंग कट बाई हिम। एक गेंदा राजू के द्वारा, उसके द्वारा नहीं पकड़ा जा चुका है। अगला देखिए, सी इज नॉट हेल्पिंग मी। सी इज नॉट हेल्पिंग मी। सी मन वह, इज मन है, नॉट मन नहीं, हेल्प मन सहायता कर रही, मी मन मेरा, वह मेरा सहायता नहीं कर रही है। अब इसको पीवी जब बनाएंगे ना तो कर्म देखेंगे। कर्म कौन आपका है? ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया ना, मी। अब मी जब आएगा तो लिखेंगे हम आई, और जब आई लिखेंगे क्या हो जाएगा आपका? एम। उसके बाद नॉट कर देंगे। अब हमें क्या जोड़ देना है? बीइंग जोड़ देना है। आई एम नॉट बीइंग, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? हेल्प हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे? बाई। सी है ना, ये तो याद हो गया होगा।
सी के साथ क्या लगेगा आपका? हर लगेगा। आई एम नॉट बीइंग हेल्प्ड, मेरा सहायता नहीं किया जा चुका है, बाय हर, उसके द्वारा, अर्थात से द्वारा, सी के द्वारा। तो इसका प्रयोग बता दिए, एम का प्रयोग बता दिए। अब एक प्रयोग और देखिए जो प्लूरल नंबर में आ जाएगा, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये दो नंबर आपका, चाहे आप हाई स्कूल का एग्जाम दें चाहे इंटर का दें, उसमें से आपका ये पूछता रहता है। The boys are singing a bad song. The boys are singing a bad song. अब नहीं है ना, मान लीजिए हम लोग नेगेटिव पढ़ रहे हैं तो आर के बाद नॉट लगा लीजिएगा। The boys are not singing, लड़के नहीं गा रहे हैं, और बैड सॉन्ग, एक खराब गीत। तो खराब गीत हो गया, एक खराब गीत क्या करेंगे सबसे पहले, ए बैड सॉन्ग लिखेंगे। एक ही गीत है ना, इसका दीजिए, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब है। इसमें कर्ता का महत्व होता है, इसमें कर्म का महत्व। कर्म कितना है, एक है कि बहुवचन है कि क्या है, एक ही हो गया, नेगेटिव है तो नॉट कर देंगे। अब क्या लिखेंगे हम, बीइंग का ऐड कर देंगे। उसके बाद क्रिया क्या है, सिंग का थर्ड फॉर्म, सिंग संग संग, क्या हो जाएगा ये, संग हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, बाई। अब देखेंगे प्रोनाउन का लड़के, संख्या है ज्यादा, क्या छिपा हुआ है, यहाँ छिपा हुआ है आपका दे, दे मतलब वे, और संख्या है इनकी ज्यादा। अब यहाँ क्या लिखेंगे, दे के लिए क्या हो जाएगा आपका, देम हो जाएगा। A bad song is not being sung, एक खराब गीत नहीं गाया जा चुका है, by them, उनके द्वारा, किसके द्वारा, लड़के के द्वारा। एक और देखिए, you are not killing the birds, you are not killing the birds, तुम चिड़िया नहीं मार रहे हैं, तुम चिड़ियों को नहीं मार रहे हो, चिड़िया नहीं मार रहे हो, तो कर्म कौन हो गया, द बर्ड्स, बहुवचन हो गया ना, क्या लगाएंगे हम, आर लगाएंगे। उसके बाद नॉट, कंटिन्यूअस तो बीइंग का प्रयोग करेंगे। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, किल का, किल्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, बाई। यू आ गया ना, यू नेवर चेंज इन द पैसिव वॉइस, कभी भी यू बदलेगा नहीं, यू का वो आपका रह जाएगा। अब इसका अर्थ देखिए, the birds are not being, चिड़ियों को नहीं किल मारा जा चुका है, by you, आपके द्वारा, तुम्हारे द्वारा। बस इतना ही, ओके।